ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश में मछली पालन एक लाभकारी कृषि से व्यवसाय है, लेकिन मछली पालन के साथ साथ बत्तख पालन व्यवसाय को अपनाकर आप और भी अधिक लाभ ले सकते हैं। इसी विषय पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने संपर्क किया एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर वीरेंद्र पिल्लई से। आज की तारीख में इंटीग्रेटेड डक फार्मिंग करके एक बहुत अच्छी योजना चल रही है। इंटीग्रेटेड डक फार्मिंग का मतलब होता है कि मछली के साथ में बतख पालन। आप गाँव में देखते होंगे जहां जहां भी मछली पल रहा है, तो वहां पे आप देखेंगे कि मछलियों के उस ठहरे हुए पानी में लहर बनाने के लिए किनारे किनारे में आप देखेंगे तार या रस्सी बना के या फिर लकड़ी लेके आदमी बैठे रहते हैं जो कि लहर पैदा करते हैं हिला के पानी को, जिसके कारण क्या होता है कि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मिलता है पानी के टकराव से और मछली जो है अपना वजन जो है जल्दी बढ़ाती है। तो इसके लिए लोगों ने बोला कि ऐसा कब तक चलेगा, तो वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, ये किया और आखिरी में पाया कि अगर हम साथ बतख पालन को मछली के साथ करते हैं तो बतख का क्या है कि खुद पानी में तैरते रहती है, जिसके कारण हमेशा लहर बनती रहती है। इसके कारण क्या होता है ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ जाती है और मछली का जो है ग्रोथ बहुत होने लगता है। इसके साथ साथ बतख पालन में एक और फायदा आपको मिलता है कि बतख जो खाती है उसका जो बीट होता है मछली का भोजन होता है, जिसे मछली खाकर बहुत अच्छी वजन कम समय में ज्यादा से ज्यादा वजन लेके आती है। और ये बहुत ज्यादा रिसर्च में देखा गया है कि जो तालाबों में बतख नहीं पाली गई सी मछली पाला गया है उनका वजन और जहां बतख सह मछली पालन हुआ उसके वजन में 1 से 1.5 क्विंटल का फर्क आया है प्रति उत्पादन में, और लागत बहुत कम लगती है। कौन कौन से नस्ल के बतख हमारे यहाँ पाली जाती हैं, इसमें आपको बता दूं कि शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र बिलासपुर में बतख पालन प्रक्षेत्र भी है, जहाँ पे 2 नस्लें पाली जा रही हैं। एक खाकी कैम्पबेल नस्ल है जो खाकी कलर की होती है, जिसे अंडा उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। वर्ष में 250 से 300 अंडे उत्पादन करती है। इसके साथ साथ एक और नस्ल पाली जा रही है, वियतनाम से लाई गई है, जिसे हम व्हाइट पैकिंग्स करते हैं, जो कि हंस के जैसा दिखता है। ब्रायलर वैरायटी या मांस के लिए उपयोग किया जाता है किसानों के द्वारा, क्योंकि इसका वजन 3.5 किलो से 4 किलो तक के हो जाता है। तो लोगों को एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि बगैर पानी के बतख नहीं पाला जा सकता। पानी सिर्फ अपने मुंह आंखों के आसपास जो कीचड़ जमा होता है उस कीचड़ को साफ करने के लिए इसका आवश्यकता होती है, जिसके कारण जो है छोटे से छोटे पानी नाले में भी जो है बतख पाली जा सकती है। बतखों के रहने का बाड़ा तथा तालाब के बंदे पर बांस का बनाया जाता है। बाड़ा इस प्रकार से रखा जाता है कि उसका आधा भाग तालाब की ओर शक्तिशाली बांसों के सहारे टिका होता है, आधा भाग बंदे पर हो। इस तरह के बाड़े को रखने का प्रमुख कारण यह होता है कि बतखों द्वारा किया गया मल मूत्र तथा बतखों द्वारा बचा हुआ आहार एवं उसके द्वारा गिराया हुआ आहार तालाब में गिरता है, जो कि मछलियों के लिए भोजन का काम करता है। किसान भाइयों, इसके अंतर्गत 1 हेक्टेयर तालाब में हम 500 से 600 बतख तथा 5000 से 6000 अंगुलिकाओं का पालन कर वर्ष में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। भोजन तथा पोषण प्रबंधन, इसके तहत प्राय बतखों को भोज्य पदार्थ गीला करके ही दिया जाता है, क्योंकि सूखे भोज्य पदार्थ को बतखों द्वारा निगलने में कठिनाई होती है। प्राय बतखों को प्रतिदिन 80 से 150 ग्राम तक आहार दिया जाता है। आहार में प्रयुक्त होने वाले अवयव इस प्रकार हैं। बतखों के बच्चे स्वस्थ बतखों द्वारा दिए गए अंडों से लेना चाहिए। उचित साफ सुथरा वातावरण बतखों को देना चाहिए। 0.4 हेक्टेयर क्षेत्रफल का तालाब बनाना चाहिए। तालाब हमेशा उस स्थान पर ही बनाना चाहिए जहां स्वच्छ जल की साल भर उपलब्धता हो। तालाब बनाने के लिए चिकनी मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। जहां तक मछलियों के चयन की बात है तो भारतीय मेजर कार्प के अंतर्गत कतला, रोहू, मृगल या नैन तथा विदेशी कार्प के अंतर्गत सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प आती है। आजकल मत्स्य पालक सेमी इंटेंसिटी या इंटेंसिटी तकनीक अपना रहे हैं। इस तकनीक में प्राय 5 से 10,000 अंगुलिकाएं प्रति हेक्टेयर तालाब में संचित की जाती हैं, जबकि सघन मत्स्य पालन में
10,000 से 25,000 अंगुलिकाएं प्रति हेक्टेयर के हिसाब से संचयन की जाती हैं, जिनमें सतह भक्षी 40%, मध्यम सतह भक्षी 20% तथा सहभक्षी 30%, बड़ी घास खाने वाली 10% मछलियों का संचयन किया जाता है। बतख सह मत्स्य पालन में मछलियों को कृत्रिम आहार देने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि मछली या मछलियों की संचयन दर अधिक होती है तो तालाब में कृत्रिम ऑक्सीजन देने के लिए एरिएटर का प्रयोग किया जाता है। जब संचित मछलियों का आकार 8 से 10 सेंटीमीटर या अंगुली के आकार से थोड़ा बड़ा हो जाए तो बतखों को तालाब में छोड़ना चाहिए। यहाँ एक बात और बताना लाजमी है, जहाँ तक टीका और दवाई की बात है, मुर्गी में अगर 10 से 15 टीके लगते हैं उसके जीवन काल में, तो बतख को 2 से 3 टीके भी पर्याप्त होते हैं। और कहीं कहीं तो हमारे क्षेत्र में जैसे फाउल कॉलरा है या डक प्लेग है, डक कॉलरा है, इस तरीके की कुछ बीमारियां हैं जो हमारे यहाँ क्षेत्र में अभी तक तो नहीं पाई गई। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे। एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।